अगर आपको भी गोलगप्पे खाने का बहुत शौक़ है मेरी तरह और आपके गोलगप्पे अच्छे नहीं बनते हैं, घर में जब भी आप बनाते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं और फूलते नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि जिसके ज़रिए आपके गोलगप्पे फुटबॉल की तरह फूल के बन के तैयार होंगे और बहुत मज़े के बनते हैं। गोलगप्पों के साथ जितनी भी चीज़ें खाई जाती हैं वो सारी ही इस वीडियो में आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्चीखाना यूट्यूब चैनल। तो गोलगप्पों की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम गोलगप्पों की डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए आपने खूबसूरत सा बोल लेना है। इसके अंदर आपने 1 कप के करीब सूजी डालनी है। साथ ही आपने इसके अंदर 1 कप के करीब गंदम का आटा यानी कि जो रोटी का आटा होता है वो डालना है आपने। नमक जाएगा इसके अंदर 1 छोटी चम्मच और बेकिंग सोडा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 चुटकी भर के। ये आपने लाजमी शामिल करना है, इससे आपके गोलगप्पे बहुत अच्छे तरीके से फूल जाते हैं। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद चम्मच की मदद से आपने इनको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। अब आपने 1 कप के अंदर पानी ले लेना है और थोड़ा थोड़ा करके उसे इस डो में शामिल करते जाना है और चम्मच की मदद से इसे मिक्स करते जाएं। तकरीबन जो आपका पानी यूज़ होगा इस क्वांटिटी के अंदर वो होगा 3/4 कप, यानी कि 3/4 कप आपका टोटल पानी यूज़ होगा। और जब आप पानी डाल लें, इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें, उसके बाद चम्मच का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपने अपने हाथों की मदद से इसकी डो को गूंद लेना है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि गोलगप्पों की डो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होती है ना ही बहुत ज़्यादा नरम होती है, तो इसको आपने दरमियाना रखना है और गूंदना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप घर में रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। अगर आप लोग इसका बिज़नेस करना चाहें तो आप लोग इसका बिज़नेस भी कर सकते हैं। बड़े लेवल पे इसकी बाकायदा मशीन्स आती हैं जिनके अंदर आप गोलगप्पे बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, उसके अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है आपको, लेकिन अगर आप चाहें तो आप हाथों की मदद से बना के भी बेच सकते हैं और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका बिज़नेस जब इंक्रीज़ होगा तो आप बड़ी मशीनरी की तरफ भी जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं डो को मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। इसका आप पेड़ा बना लूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं पानी लगा दूँगी ताकि ये डो ड्राई ना हो। डो को आपने कभी भी ड्राई नहीं होने देना है, हल्का सा पानी लगाएं, कवर करके इसको 1 घंटे के लिए आपने रेस्ट दे देना है। बहुत सारे लोग डो को बहुत ज़्यादा गूंदते हैं, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आपने डो को गूंदना है, बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है। तो अब मैंने डो को रेस्ट दे दिया है और हम तैयार कर लेंगे इमली का खट्टा पानी। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप के करीब इमली को 1 कप पानी में भिगो के रखा था, उसका सारा पल्प मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है। 1 कप के अंदर मैंने यहाँ पे लिया है पुदीने के पत्ते और वो डाल दिए इसके अंदर। 2 से 3 चम्मच भर के हम इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया का। फ्रेश धनिया आपने लेना है यानी कि ताज़ा। 3 से 4 अदद आपने साबित हरी मिर्चें डालनी है इसके अंदर। 1 छोटी चम्मच नमक जाएगा, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून साबित ज़ीरा जाएगा, 1 चुटकी इसके अंदर जाएगी अजवाइन का और 3 कप आपने इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। जो आप पीते हैं पानी वही आपने इसके अंदर डाल देना है। पानी डालने के बाद इसको आपने कवर करना है और आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पिस जाए और पानी जो है अच्छे से बन के तैयार हो जाए। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जो खट्टा इस पानी के अंदर यूज़ किया वो थोड़ा सा कम है, यानी कि नॉर्मल है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद है इमली का पानी तो आप इसके अंदर नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन आपने इसके अंदर नींबू का रस शामिल करना है 3 से 4 चम्मच भर के। ये आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है इमली का पानी। अब एक छन्नी लेंगे और छन्नी के ऊपर इस तरीके से पानी डालते जाएंगे और चम्मच की मदद से इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि जितना भी साफ़ पानी है वो नीचे जग में इकट्ठा हो जाए और जो भी धनिए के पुदीने के जो भी बीज रह गए हैं, इमली का अगर कोई गुठली है तो वो सारे ऊपर इकट्ठे हो जाएं छन्नी के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी ये स्टेप फॉलो करना है और आपके जो गोलगप्पों का पानी है बहुत ही मज़े का तैयार हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से पानी को छान लिया है और जितना भी ये गूदा निकला है इसको हम साइड पे कर देंगे और इस पानी को आपने फ्रिज के अंदर रख देना ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा पानी बहुत ही मज़े का लगता है गोलगप्पों के साथ। ओके गाइस, तो अब हम गोलगप्पों के लिए आलू छोला चाट तैयार कर लेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसके अंदर 1 कप के करीब आपने उबले हुए चने डालने हैं सफ़ेद। इसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा 1 उबला हुआ आलू, इसको बारीक बारीक कट करके आपने डालना है। 1 अदद दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डालिएगा।
2 से 3 हरी मिर्चें आपने शामिल करनी है चॉप करके। बारीक कटा हुआ 1 टमाटर डालेंगे। 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर जाएगा और 1 छोटी चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक का। बस ये चीज़ें डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको सफ़ेद चने नहीं पसंद तो आप इसकी जगह काले चने भी ले सकते हैं। ओके गाइस, तो हमारी आलू छोला चाट बन के तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की बनती है, तो इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये भी थोड़ी सी ठंडी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप देख सकते हैं कि डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है यहाँ पे। तो आपने प्लेट को उठा लेना है और 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको एक दफ़ा मुक्की दे देनी है ताकि इसके अंदर अगर कोई भी एयर बबल बाकी है या एयर बाकी है तो वो भी सारी निकल जाए। तो मैं इसको एक दफ़ा मुक्की दे दूँगी और मुक्की देने के बाद हम इसको फोल्ड करके हाथों में ले लेंगे और 2 आपने एक साइज़ के पेड़े बना लेने हैं, यानी कि एक जितने 2 पेड़े बनाने हैं। और इसकी आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये सख्त भी नहीं है डो, तो बिल्कुल आपने दरमियानी रखनी है। अब यहाँ पे आपको चाहिए होगा मैदा। आपने किचन काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देना है और मैदा स्प्रिंकल करने के बाद आपने पेड़ा रखना है इसके ऊपर। यहाँ पे आपने एक और चीज़ नोट कर लेनी है कि आपने मैदे का इस्तेमाल करना है, आटे का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने आटे का इस्तेमाल किया तो आपके गोलगप्पे बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे। अब आपने इस डो को 2 हाफ्स में डिवाइड करना है और दोनों एक जितने पेड़े आपने बना के तैयार करके रख लेने हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैं पेड़ा बना के रखती जा रही हूँ और इसी तरीके से मैंने दूसरा पेड़ा जो है वो भी बना लेना है। तो सबसे पहले आपने पेड़ा बनाने के बाद इसको इस तरीके से हल्का सा उंगलियों की मदद से फ्लैट कर लेना है और मैदे का आपने इस्तेमाल करना है। आप जितना चाहें मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपने आटे का इस्तेमाल नहीं करना। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने उंगलियों की मदद से हल्का सा डो को फ्लैट किया था और बेलन की मदद से अब मैं रोटी को बेल लूँगी। एक चीज़ आपने मज़ीद नोट करनी है यहाँ पे कि आपने रोटी को पतला बेलना है, बारीक बेलना है। अगर आपकी रोटी मोटी होगी तो कभी भी आपके गोलगप्पे नहीं फूलेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रोटी को जितना बेल सकती थी मैंने उतना बेला है। डज़न्ट मैटर कि आपकी रोटी गोल बनती है या नहीं बनती, बस ये याद रखिएगा कि आपने रोटी को बारीक बेलना है। इसके बाद आपने कोई भी कुकी कटर ले लेना है दरमियाने साइज़ का, या आप किसी भी बॉटल का ढक्कन यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से आपने इस तरीके से गोल गोल गोलगप्पों को कट कर लेना है। कुकी कटर मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज़ का यूज़ किया, बहुत छोटा आपने नहीं यूज़ करना है क्योंकि फिर गोलगप्पे फूलते नहीं हैं। तो ये दरमियाने साइज़ का कुकी कटर है, इसके आइडियल गोलगप्पे बनते हैं जो कि आपको बाज़ार से भी मिलते हैं। और जिनके पास कुकी कटर नहीं है तो घर में 100 बॉटल्स होती हैं, उनमें से आप किसी भी बॉटल का ढक्कन लेके इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से कट कर लें। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सारे गोलगप्पों को कट कर लिया और बाकी की जो एक्स्ट्रा डो है मैं इसको निकाल लूँगी, रिमूव कर लूँगी और इसका भी पेड़ा बना के तो हम गोलगप्पों को कट कर लेंगे। तो इतनी क्वांटिटी में आपके बहुत ज़्यादा गोलगप्पे बन के तैयार हो जाते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने यहाँ पे एक ट्रे ली है और ट्रे के अंदर मैंने नमी वाला कपड़ा यूज़ किया, यहाँ पे वेट क्लॉथ। इसको आपने ले लेना है और ट्रे के अंदर डाल देना है। बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, हल्की सी नमी होनी चाहिए कपड़े के अंदर। और इसके अंदर आपने लगा देने हैं ये सारे गोलगप्पे। गोलगप्पे लगाने के बाद इसको कवर कर देना है और आपने रख देना है। मैंने ये अमल इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं गोलगप्पों को पहले कट कर लूँ और उसके बाद एक ही दफ़ा इनको फ्राई करूँ, इसलिए नमी वाले कपड़े में रखना ज़रूरी है। अगर आप नमी वाले कपड़े में नहीं रखेंगे तो ये जो डो है यानी कि गोलगप्पों को जो आपने कट किया हुआ है ये ड्राई हो जाएगी और जब ड्राई हो जाएगी तो ऑयल के अंदर जाने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे। अगर आपने साथ साथ फ्राई करना है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप इन्हें नमी वाले कपड़े के अंदर रखें। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सारे गोलगप्पों को कट कर लिया है। अब ऑयल को आपको अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है, गरम गरम ऑयल में डालना है, तेज़ खोलता हुआ ऑयल होना चाहिए आपका। और उसके अंदर आपने गोलगप्पा डालना है, डालते साथ ही आपने इसको नीचे की तरफ पुश करना है और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा फूल के गोलगप्पा बन के तैयार हो चुका है। अच्छा, अब गोलगप्पा क्रिस्पी कैसे बनता है, इसके लिए ये टिप है कि बाज़ औक़ात लोग गोलगप्पे बनाते साथ जैसे ही वो फूलते हैं उनको निकाल लेते हैं डिश के अंदर। आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इन गोलगप्पों के ऊपर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देना है। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर मैंने भी इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आने दिया है। इसी से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और सोगी बिल्कुल भी नहीं होते। तो सारे गोलगप्पे बन के तैयार हो चुके हैं। मैंने इनको एक अदद प्याले के अंदर निकाल लिया है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सारे गोलगप्पे फूल चुके हैं
और बहुत ही शानदार बन के तैयार हुए हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी, ये हमारे पास इमली का पानी भी है, आलू छोला चाट भी है, ये इमली की चटनी भी मौजूद है। इमली की चटनी का लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे दही जो है उसको भी फेंट लिया है। मैंने यहाँ पे डब्बे वाला दही लिया है क्योंकि बाज़ार से जो आम दही मिलता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है, तो इस वजह से। अब हम गोलगप्पों को असेंबल कर लेंगे। पहले एक गोलगप्पा लें, इसको थोड़ा सा इसके अंदर होल करें। आप आलू छोला चाट डालें, इमली की चटनी डालें, दही डालें और फिर 1 से 2 चम्मच आपने इमली का खट्टा पानी डालना है और इसको बना के खाएं। बहुत मज़े के बनते हैं। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल को रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।